जश्न मीलाद मनाओ के हुजूर आए हैं, सारे आलम को सजाओ के हुजूर आए हैं। जश्न मीलाद मनाओ के हुजूर आए हैं, सारे आलम को सजाओ के हुजूर आए हैं। आप हैं सुन्नी तो कांटों की जमी पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ के हुजूर आए हैं। कह देना सुभान अल्लाह। जश्न मीलाद मनाओ के हुजूर आए हैं, सारी दुनिया को बताओ के हुजूर आए हैं। आप हैं सुन्नी तो कांटों की जमी पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ के हुजूर आए हैं। किस लिए ये गलियों को सजाए हुए हो, कोई पूछे तो बताओ के हुजूर आए हैं। किस लिए ये राहों को गलियों को सजाए हुए हो, कोई पूछे तो बताओ के हुजूर आए हैं। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया साल साल से कई सालों से ये महफिल, ये जश्न, ये कॉन्फ्रेंस, ये जलसा, ये अजमतों की रात एक रिवायत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लोग रमजान के बाद जो ईद आती है उस ईद पर खुश होते हैं, लोग बकरीद पर खुश होते हैं, मगर मुस्लिम टोला के नौजवानों और बूढ़ों के दिलों की धड़कनें कहती है हमारी ईद तो वो ईद है जिसके सदक़े में अल्लाह ने हर ईद को बनाया है। हमारे दिलों की धड़कनें उस वक्त खिलती है जब हुजूर के नाम की मजलिसें हम सजाते हैं, जिसमें यासीन की बात करते हैं, कदे ताहा की बात करते हैं, जिक्रे वरफाना लका जिक्रक की बात करते हैं, दंदाने यासीन की बात करते हैं, जुल्फे वल्लैल की बात करते हैं, चादरे मुज़म्मिल की बात करते हैं, कदे वरफाना लका जिक्रक की बात करते हैं, रफ्तारे सुभानल्लज़ी असरा की बात करते हैं, बशरियत इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम की बात करते हैं। उस रसूल की जिक्र करते हैं जिस रसूल की उम्मत में पैदा होने की हर नबी ने तभी ख्वाहिश जाहिर की है। अल्लाह ने हमें और आपको उस हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। सबसे पहले मेरी तरफ से, इस गुनहगार की तरफ से, अहले मुस्लिम टोला की तरफ से, उलमा की तरफ से, शोरा की तरफ से 1500 साल जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजीम तारीख, ये अजीम शब्द ये कहता हुआ कि जिक्र सल्ले अला मुबारक हो, जिक्र सल्ले अला मुबारक हो, जिक्र सल्ले अला मुबारक हो, फज़ले रब्बुल अला मुबारक हो, जिक्र सल्ले अला मुबारक हो, फज़ले रब्बुल अला मुबारक हो, माहे शम्सुद्दुहा मुबारक हो, नूरे बदरुद्दुजा मुबारक हो, ऐ उशाकाने मुस्तफा सबको आमदे मुस्तफा मुबारक हो। लगना चाहिए कि हुजूर का 1500 साला जश्न मना रहे हैं। हमारे चेहरे से लगना चाहिए कि ये हुजूर की मिलाद है, हरकत से लगना चाहिए कि 1500 साला जश्न है, हमारे अंदाज से लगना चाहिए कि हुजूर का 1500 साला जश्न है। हमारी आंखें इस तरह चमके के एहसास हो जाए कि 1500 साला जश्न है। 1400 साला जश्न हुआ था, हम नहीं थे, हमारे आबाओ अजदाद थे, हमारे पुरखे थे। 16 साला जश्न होगा, हुजूर की बारगाह में दुआ है, हम नहीं रहेंगे मगर हमारी नस्लें इंशाअल्लाह हुजूर का मिलाद करेंगी। जब 1500 साला जश्न मिला है तो हम इस अंदाज से मनाएं, इस कैफियत से मनाएं, इस रंगाराहन के साथ मनाएं, इस अंदाज से कहें कि हमेशा शेर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता, गुलामे सैयदे खैरुल बशर होते तो क्या होता, जुलूसे सरवरे आलम पे तुम उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। वाह क्या बात है। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह
इस अंदाज नहीं, कैफियत नहीं, कैफियत के साथ दिलों की आवाजें आए, धड़कने पर अपने लग जाए। याद रखना ये आम का जिक्र नहीं है, वो जिक्र है जिनका जिक्र हजरत आदम ने किया, हजरत मूसा ने किया, हजरत ईसा ने किया, हजरत शीश ने किया, हजरत दानियाल ने किया, हजरत यूशा ने किया, हजरत ईसा ने किया, हजरत इब्राहिम ने किया। खाने काबा की दीवार बना रहे इब्राहिम। कुरान कहता है वही यरफउ इब्राहिम मिनल बैति व इस्माइल। इब्राहिम, याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम खाने काबा की दीवार बना रहे हैं। तपती हुई जमीन है, तपता हुआ आसमान है, एक बाप इब्राहिम है, एक बेटा इस्माइल है। जमीन तपती हुई है, आसमान तपता हुआ है। मालिक मुझे उजरत चाहिए। ए अल्लाह, तू हर इंसान को मजदूरी देता है, हर मजदूर को मजदूरी देता है। मालिक, जो आम घर बनाता है उसे मजदूरी देता है। मैं तो तेरा घर बना रहा हूँ, मैं तो वो घर बना रहा हूँ। इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिन्नास। सबसे अजीम घर बना रहा हूँ, वो का घर बना रहा हूँ। तू कहता है वाज़िन फिन्नास यातूका बिल हज। ए अल्लाह, मैं कायनात का सबसे हसीन घर बना रहा हूँ। मुझे उजरत चाहिए। उजरत क्या चाहिए कि रब्बना वबास फीहिम रसूला, अपने महबूब को मेरी ज़ुर्रियत में पैदा फरमा दे। ए अल्लाह, तेरा करम कि तूने हज़रत इस्माइल को, हजरत हुजूर को इब्राहिम की ज़ुर्रियत में पैदा किया और हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। इब्राहिम को नाज है कि ज़ुर्रियत मुस्तफा उनको मिली और हमें नाज है कि उम्मत मुस्तफा के लक़ब से हम मुलक़्क़ब किए गए। तो जरा दोनों हाथों को उठाइए और दिल लगा करके कहिए सरकार की आमद। आवाज आनी चाहिए, रंग और रोगन बताएगा आपका। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं या रसूल अल्लाह। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं मेरे करीम आका। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप आते हैं। आंख रह रह के उठाते हैं कि आप आते हैं। आंख रह रह के उठाते हैं कि आप आते हैं। अहले ईमान के लबों पर है दुरूद और सलाम। बस 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 क्या है भाई? भाई कोई बात है वहां पर? मैं यहां मेहनत कर रहा हूं, पता है कि नहीं कौन खड़ा है माइक पर? बैठ जाइए यहां करके। जरा दिल लगा के कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। नबी के लुत्फो करम का निजाम चलता है, नबी के लुत्फो करम का निजाम चलता है के बादशाह से आगे गुलाम चलता है। ये जिक्रे शाफ़े महशर की प्यारी मजलिस है, यहाँ पे सिक्का नहीं एहतराम चलता है। नबी के प्यारे महल की महफिल है। आइए मोहब्बतों के साथ पीर नसीर ने कहा था रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं या रसूल अल्लाह। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप आते हैं। अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप आते हैं। आके रह रह के उठाते हैं कि आप आते हैं। अहले ईमान के लबों पर है दुरूद और सलाम। बस में मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। कहकशा राह गुजर चांद सितारे जर्रे सब चमक कर ये दिखाते हैं कि आप आते हैं। सब चमक कर ये दिखाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में, चांद तारों में, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं या रसूल अल्लाह। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जश्न आमद रसूल मुस्लिम उप प्रत्याशी हमारे संजीव भाई साहब, ये हुजूर की महफिल है और मेरे करीम आका ने हर इंसान के साथ इंसानियत का दर्से मोहब्बत दिया है। एक शेर पढ़ता हूं आपकी तरफ से और ये बज़्म रसूल है।
हर साल मुस्लिम टोला की कॉन्फ्रेंस एक अलग नौयत की होती है। जब मैं आया पिछले साल तारीख की तब्दीली की वजह से 1 साल का नागा है, और जिसकी भरपाई जावेद भाई को और पूरे मुस्लिम टोला को करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत, ये खुलूस, ये नगमा साजी, ये इश्क का तरफ आज मुल्क को मिल्लत की नामवर शख्सियतों को बुलाने की पूरी कोशिश होती है, मगर जहां खुशियां हैं वहीं ये गम है कि हमारे भाई मुहिब गिरामी बड़े खुश इखलाक, खुश फहम मुहिब गिरामी वकार जनाबे शमीम साहब कबला मरहूम आज इस वक्त हुजूर की मिलाद में जाहिरन तो नहीं है, मगर ईमान कहता है कि वो भी कब्र से खुश हो रहे होंगे कि हर साल वहां बैठ करके सुनता था, आज हुजूर की मिलाद मनाता था। एक बात बताता हूं कि अबू लहब मोहम्मद समझ करके नहीं, गौर कीजिएगा जुमले पर, अगर ईमान होगा तो खुश हो जाएंगे आप। मोहम्मद समझ करके नहीं, रसूल समझ करके नहीं, पैगंबर समझ करके नहीं, अल्लाह का आखिरी रसूल समझ करके नहीं, भतीजा समझ करके स्वैबा को आजाद किया था। क्या समझ करके? भतीजा समझ करके, जा तुझे आजाद किया भतीजे की खुशी में। जब भतीजा समझ करके आजाद किया, पूछा गया तो कहा कि हर दिन तो तकलीफ होती है, मगर सोमवार को आराम होता है कि मैंने अपने भतीजे को आजाद किया था। दिल पर हाथ रखो, जब भतीजा सुन करके खुश होने वाले का इतना आलम है, जब नबी सुन करके उम्मती खुश होगा तो उनकी कब्र का आलम क्या होगा? कहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको, हमें, हमारे भाइयों को। ये हुजूर की मिलाद का वक्त है, आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम सब की जरूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये सिख वो ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये सिख वो ईसाई, यार छोटो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम सबकी जरूरत है, चलो इश्क करें। आज यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हम नौजवानाने मुस्लिम टोला की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं और बड़ी खुश अखलाकी के साथ आपको बताना चाहते हैं कि जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती पीर तरीक़त गुले गुलजार तेगियत सूफी बासफा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब क़िबला क़ादरी तेगी नकीबी फरमा रहे हैं, जानशीन खानकाह नकीबुल औलिया। जबकि सदारत मुहाफिज़ मसलक आला हजरत अल्लामा हाफिज़ क़ारी गुलाम मुर्तज़ा रज़वी साहब क़िबला दाऊद नगर वो फरमा रहे हैं। और आज की इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत में शेख तरीक़त शहजादे हुजूर मखदूम जहानिया जहां गश्त चश्मो चिरागी खानदान सादात एरा शरीफ मुहाफिज़ मसलक आला हजरत सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब क़िबला क़ादरी और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के हिंद का सबसे डिमांडेड खतीब। 5 खतीबों का नाम अगर फहरिस्त में लिया जाए तो उन 5 लोगों में एक नाम अगर फहरिस्त होगा तो उनमें एक खतीबुल औलिया हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी का नाम है, वो भी इस वक्त में है। बिला मुबालगा, बगैर किसी तमहील व ताखीर के, ये चीज दुनिया जानती है कि अगर तख्ते तरन्नुम रेजी पर मुल्क हिंदुस्तान में 40 साल से अगर किसी ने बादशाहत की है तो वो मुल्क हिंदुस्तान का तने तनहा एक लहजा है जिसे दुनिया जनाबे असद इकबाल कलकत्ती के नाम से जानती है। वो भी तशरीफ ला चुके हैं भाई गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी साहब क़िबला और हजरत जमजम वैशालवी साहब क़िबला, मेरे भाई जनाब अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी साहब क़िबला, बहुत सारे लोग हैं, हज़रत इरफान सरवर मिसबाही साहब क़िबला, रेहान अंजुम साहब क़िबला, हमारे भाई जावेद साहब क़िबला, नवासा हुजूर नकीबुल औलिया जामिया तेगिया फैज़ुल उलूम, जिनकी सरबराही और निगरानी में है। मोहब्बतों के साथ आइए बगैर तमहीद व ताखीर के, बगैर वक्त को ज़ाये किए हुए दिल लगा करके जनाब जमजम वैशालवी का इस्तकबाल कीजिए और पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे तकबीर 4 मिसरा पढ़ता हूं और उसके बाद जमजम भाई की आमद होगी। पहले स्टेज मुझे एहसास होना चाहिए, मैं 1 रबीउल अव्वल से लेकर के 12 तक
यूपी की हवाओं में तैरा हूं मैं। एक दिन वैशाली में था 2 तारीख को, बाकी सब दिन यूपी की हवाएं खा करके आया हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि पूरी रात जो शेर पढ़ूंगा बिल्कुल नया नया शेर पढ़ूंगा और एक एहसास के साथ मैं पढ़ूंगा। आप तमामी लोग तशरीफ रखते हुए अहले मिंबर की तवज्जो चाहिए मुझे। शेर सुनिएगा कि मसर्रत के कोई लम्हे तेरे अंदर नहीं निकले। चौथा मिसरा दिमाग पर नहीं दिल पर जाकर के हमला करेगा कि मसर्रत के कोई लम्हे तेरे अंदर नहीं निकले, रबीउन नूर के झंडे तेरी छत पर नहीं निकले। मसर्रत के कोई लम्हे तेरे अंदर नहीं निकले, रबीउन नूर के झंडे तेरी छत पर नहीं निकले। जिन्हें तकलीफ है जुलूसे सैयदे आलम से, वो आंखें फोड़ ले अपनी या फिर बाहर नहीं निकले। जिन्हें तकलीफ है जुलूसे सरवरे आलम से, वो आंखें फोड़ ले अपनी या फिर बाहर नहीं निकले। जिन्हें तकलीफ होती है जुलूसे सैयदे आलम, वो तकलीफ वो आंखें फोड़ ले अपनी या फिर बाहर नहीं निकले। मसर्रत के कोई लम्हे तेरे अंदर नहीं निकले। हमारे भाई वही बेगरामी जनाबे सरफराज साहब वो भी तशरीफ रखते हैं। आइए जनाबे ज़मज़म वैशाली का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर कोई हाथ नीचे न रहे। रंग रोगन दिल की रानाई बताए, सरकार की आमद का नारा लगा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। पहली बार आवाज सुन रहा हूं, हर हाथ उठे, हर दिल बोले सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, रहबर की आमद, सरवर की आमद, बरकत की आमद, रहमत की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, ताहा की आमद। जरा झूम के बोल लो, जरा झूम के बोल लो, जरा झूम के बोल लो। जो हाथ नहीं उठा वो हाथ उठे, सरकार का नारा लगा रहे हैं। जरा झूम के बोल लो, लब चूम के बोल लो, लब चूम के बोल लो, लब चूम के बोल लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात का शेर सुनाएंगे चले जाएंगे, नात का शेर सुनाएंगे चले जाएंगे, या तैबा की दिलाएंगे चले जाएंगे। नात का शेर सुनाएंगे चले जाएंगे, या तैबा की दिलाएंगे चले जाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे। अक्षपा कहकशां से बेहतर है, अजमतों के निशान से बेहतर है। आपकी ऊँटनी जहां बैठी वो जमीन आसमां से बेहतर है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरा दिल हर जहां से बेहतर है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरा दिल हर जहां से बेहतर है। तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए, तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए। अब हमारे नसीब चमकेंगे, बेटियों ने कहा हुजूर आए। तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए। अब हमारे नसीब चमकेंगे, बेटियों ने कहा हुजूर आए। हम भी रहबर बनाए जाएंगे, वहशियों ने कहा हुजूर आए। मेरा एक फर्द काबे पे होगा, हबशियों ने कहा हुजूर आए। सरकार की मिलाद की बरकतें हैं। मेरे आका से पहले गोरे काले की हैसियत ऐसी थी कि गोरे के साथ एक दस्तरखान पर नहीं बैठ सकता था। मेरे आका से आने से पहले एक गुलाम की हैसियत जानवर से भी बदतर तरीन थी। मेरे आका की आमद से पहले बेवा का हाल ये था कि या तो उसको अपने पति की चिता के साथ जला दिया जाता था, या तो बेटा अपने माँ के गले में रूमाल डाल करके चौक पर जाकर के बेच करके चला आता था कि तूने मेरे बाप का साया छीन लिया है।
मेरे आका की आमद से पहले हाल ये था कि कोई मजदूरों का पूछने वाला नहीं था। मेरे आका की आमद से पहले दुनिया का हाल ये था कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। मेरे आका की आमद से पहले ये था कि एक गुलाम की हैसियत जानवर से भी बदतरीन थी। मगर वाह रे मुस्तफ़ा, जब दुनिया में तशरीफ लाए तो 23 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल की बेवा माँ खदीजा को सीने से लगाया और दुनिया को बताया, दुनिया वालों बेवा अब अभागन बन करके नहीं, कयामत तक की मोमिनों की माँ बन करके जिंदगी गुजारेंगे। कहिए ना सुभान अल्लाह। मेरे आका की आमद का ये आलम था कि दुनिया गुलाम को जहां बदतर तरीन समझती थी, मेरे आका ने फतेह मक्का के दिन काबे की छत पर किसी अमीर ज़ादे को नहीं बल्कि गुलाम इब्ने गुलाम हजरत बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ा करके बताया कि ऐ दुनिया वालों, अब हर गिरते हुए को मोहम्मद उठाने के लिए आया है, हर रोते हुए को सहारा देने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत आए हैं। ये उस रसूल की मिलाद का वक्त है। अल्लाह ने हमें और आपके नसीब में ये रातें अता फरमाई है कि 1400 साल वक्त पर हम नहीं थे, 1600 साल विलादत मुस्तफ़ा पर हम नहीं होंगे, 1500 साल वक्त हमारे नसीब में आया है। इस शान और इस एहतमाम के साथ पूरे महीने को गुजारें कि सड़कों से गुजरने वाला कहे कि ये मुस्तफ़ा वालों का शहर है, राहों से गुजरने वाला कहे कि ये मिलादियों का गांव है। कोई आपके छत से परिंदा भी गुजरे तो हरे झंडे को देख करके पुकार ले, ये किसी गद्दार का नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के आशिक का शहर जा रहा है। आपको मालूम है पूरी तारीख में मुझसे एक शख्स ने कहा कि आप हमें इबलीस क्यों कहते हैं, आप हमें चिढ़ाते क्यों हैं। हमने कहा हमने आप ही ईमानदारी से बताइए कि हुजूर की जब आमद हुई, जिब्राइल खुश थे, मीकाईल खुश थे, इसराफील खुश थे। जिब्राइल 3 झंडा लेकर के आ रहे हैं, मशरिक में लगा रहे हैं, मगरिब में लगा रहे हैं, काबे पे लगा रहे हैं। रो कौन रहा था? उसने कहा इबलीस। हमने कहा हमने तो आपको नहीं कहा, हमने उस इबलीस को कहा है। अगर आप उनकी औलाद में आते हैं तो ये हमारा कसूर क्या है? क्योंकि सरकार की मीलाद का वक्त है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब कबिला तशरीफ लाएंगे। जनाबे मुफ्ती हम्माद अदा साहब कबिला की पहली तकरीर आप इंशाअल्लाह मुलाहिजा फरमाएंगे। सही वक्त पर सही खिताब जीते जागते मजमे में इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद साहब कबिला का 15 से 20 मिनट के अंदर में वो स्टेज पर होंगे। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ आपके शहर अतराफो अकनाफ की एक पाकीज़ा साफ सुथरी आवाज़, बुजुर्गों की मकबूल तरीन आवाज़, महबूब तरीन आवाज़ भाई अख्तर जिया साहब कबिला मुजफ्फरपुरी से कि वो तशरीफ लाए, पूरा मजमा दिल लगा करके उनकी आमद से कबल अल्लाह की किबरियाई बुलंद कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, नौजवाना ने मुस्लिम टोला, उस शाका ने मुस्लिम टोला, फैजाने सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ आवाज देता हूं कि जश्ने आका न मनाओ ये कहां लिखा है। कोई तकलीफ है आपको? कोई तकलीफ है? होगी भी तो क्या कर लीजिएगा। पूरा हिंदुस्तान मिलकर के पतले सी जान का कुछ नहीं कर पाया। हाँ है कि नहीं? आप लोगों की मुस्कुराहट साथ चलती है। मैं कहता हूं हमेशा हमारे साथ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अकेले हम नहीं चलते बला भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, हमारे साथ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अकेले हम नहीं चलते बला भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। एक शेर और सुनिएगा। एक दिन मैं अपनी माँ का कदम दबा रहा था, 4 मिसरा ज़हन के हाशिए पर आया कि शहर से दूर कहीं गाँव में बैठे रहना, शहर से दूर कहीं छाँव में बैठे रहना, अच्छा लगता है मुझे गांव में बैठे रहना। पीछे वाले हजरात ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं गांव में पैदा हुआ हूं, आप लंदन शरीफ में पैदा हुए ना। कहिए ना सुभान अल्लाह। चौथा मिसरा अगर जो माँ का कदम दबाता होगा वो यहाँ तक पहुंच जाएगा कि शहर से दूर कहीं छाँव में बैठे रहना, अच्छा लगता है मुझे गांव में बैठे रहना, बादशाहों की तरह सोचते रहना उसको और गुलामों की तरह पाँव में बैठे रहना।
शहर से दूर कहीं छांव में बैठे रहना, अच्छा लगता है मुझे गांव में बैठे रहना। बादशाहों की तरह सोचते रहना उसको, और गुलामों की तरह पाँव में बैठे रहना। ये हुजूर की बरकतें हैं सरकार की। एक बार मैं चाहता हूं कि यहाँ से वहां तक 4 मिसरा जो पूरा हिंदुस्तान सुना, इस वक्त आपको सुनाना चाहता हूं मैं। यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं, एक बार हाथों को उठाइए। सुभान अल्लाह। यही तो खूबी है सरकार सुरकाही का, करम बोलता है, न गम बोलता है न रम बोलता है। ये इश्क़ ही शाहे उमम बोलता है। मेरी धड़कनों से पूछे जो कोई, तो तेगे अली का करम बोलता है। यही तो शान है कि हर रंग अलग होता है यहाँ का। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। चौथे मिसरे पर मजमे से नारा लगना चाहिए। पहले जो लोग नारा लगाते अगर बचे हुए होंगे तो इंशाअल्लाह नारा लगेगा चौथे मिसरे पर। पूरे भारत ने सुना है, आज आपको फिर सुना करके जा रहा हूँ। यहाँ से वहां तक जो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं मेरे तमाम भाइयों की तरफ से, के दिल लगा करके के खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है। मोहब्बत से कह दिए सुभान अल्लाह। कफील अमर मैं हमेशा कहता हूं कि जब चाहूं अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त आप बोल सकते हैं। शर्त इतनी है कि आप मोहब्बत से बोलिएगा। एक देखिएगा कि हम डरते हैं, मगर इसी जमीन पर एक फौज ऐसी थी जिसने दुनिया को डराया है, जिसने जालिम हुकूमतों को डराया है, जालिम ताकतों को डराया है, जालिम बादशाहों को डराया है। 3 साल का बच्चा है, जालिम हाथ में तलवार लिए हुआ है मगर हाथ में पत्थर लेकर के डराता है। 2 साल का बच्चा है, जालिम ताकत लिए हुआ है, वो बच्चा पत्थर लेकर के तोप का सामना करता है। दुनिया ने कहा ये कैसी माओं के बच्चे हैं, दुनिया ने कहा ये कैसे गोद के पले हुए हैं, दुनिया ने कहा ये कैसी तासीर लेकर के आए हैं। कफील अंबर ने कहा था कि खलबली 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 ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। अरे फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। फलस्तीन के बच्चों तुम्हें खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है, खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। मुस्लिम टोला वालों दिल जलाएगा, दिल जलाएगा। अभी और रबीउल अव्वल नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। दिल जलाएगा अभी यार रबीउल अव्वल। कोई किसी का नहीं था हुजूर से पहले, कोई किसी का नहीं था हुजूर से पहले, कोई किसी का नहीं था हुजूर से पहले। बड़ी अजीब थी दुनिया हुजूर से पहले, बड़ी अजीब थी दुनिया हुजूर से पहले। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, सुन के बताइएगा। कोई किसी का नहीं था हुजूर से पहले, कोई किसी का नहीं था हुजूर से पहले। बड़ी अजीब थी दुनिया हुजूर से पहले, हुजूर आए तो काबे को चैन आया है। बहुत तड़पता था काबा हुजूर से पहले, हुजूर आए तो काबे को चैन आया है। बहुत तड़पता था काबा हुजूर से पहले। मुसीबतों का बलाओं का नाम था यसरब, न था मदीना, मदीना हुजूर से पहले है। न था मदीना, मदीना हुजूर से पहले। कोई किसी का नहीं था हुजूर से पहले। बड़ी अजीब थी दुनिया हुजूर से पहले, हुजूर आए तो काबे को चैन आया है। बहुत तड़पता था काबा हुजूर से पहले। मुसीबतों का बलाओं का नाम था यसरब, न था मदीना, मदीना हुजूर से पहले। अली की आंखों पे कुर्बान जाइए अजहर, न देखा चेहरा किसी का हुजूर से पहले। अली की आंखों पे कुर्बान जाइए अजहर, न देखा चेहरा किसी का हुजूर से पहले। तशरीफ लाते हैं भाई अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी।